हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सेलेनियस एसिड है ए डाइप्रोटिक एसिड। इसमें Ka1 दिया गया है बेटा, Ka2 दिया गया है। व्हाट इज द OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ 0.30 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेलेनियस एसिड। सेलेनियस एसिड का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C की वैल्यू 0.30 मोलर दी गई है बेटा। यहाँ पर आप देखिए Ka1 और Ka2 के बीच में काफी गैप है। इट इज 10⁻³ और ये 10⁻8। तो हम बोल सकते हैं Ka2 इज वेरी वेरी लेस देन Ka1। यानी कि हम इस वाला जो आयनाइजेशन है, सेकंड वाला आयनाइजेशन, इसको तो इग्नोर भी कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन जो कांस्टेंट Ka2 की वैल्यू है वो बहुत कम है बेटा, 10⁻⁸। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो यहाँ पर तुम्हें OH आयन की कंसंट्रेशन निकालनी बेटा। कैसे निकाल सकते हैं OH आयन की कंसंट्रेशन? जो तुम्हारा Kw होता है डिवाइडेड बाई H आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि 10⁻14 डिवाइडेड बाई H आयन का कंसंट्रेशन। सो फर्स्टली मुझे H आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए H2SeO3 का जब फर्स्ट आयनाइजेशन होता है तो यहाँ पर H प्लस प्लस में HSeO3 नेगेटिव, और इसका Ka1, Ka2 को हम इग्नोर कर रहे, नेग्लेक्ट कर रहे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है बेटा। तो यहाँ मान लेते इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, तो ये C माइनस C अल्फा होगा, इधर ये C अल्फा होगा, ये C अल्फा होगा बेटा। तो Ka1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? प्रोडक्ट में C अल्फा इंटू C अल्फा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में C इंटू 1 माइनस अल्फा बेटा, 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर C कॉमन निकाले, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गया, तो Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर आप ध्यान दे बेटा इस चीज में थोड़ा सा, अगर आप सोचते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो मैं इस C अल्फा को पूरे को X ही मान लूं। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे तो H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है ना बेटा। यहाँ पर हमें तो H आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, और H आयन बराबर C अल्फा है। तो हम क्या करते हैं, इसको C माइनस एक्स, ये X और ये X इसकी टर्म्स में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, Ka1 को अल्फा की टर्म्स में ना लिख के X की टर्म में लिखा, जहां पर X क्या है बेटा, आपका C अल्फा के बराबर है। X बराबर क्या है आपका, C अल्फा। X इज इक्वल टू C अल्फा। चूंकि तुम्हें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो X क्या है बेटा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही तो है, हमें अल्फा की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर Ka1 क्या हो जाएगा आपका, X इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स। ठीक है, x जो है बेटा ये नेग्लिजिबल है, यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू है x की। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Ka1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 इंटू 10⁻⁻3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.3। तो यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.3। ठीक है, तो अब x क्या हो जाएगा बेटा, 3 की मल्टीप्लाई करो 3 से 9, 3 3 जा 9 इंटू, ये डिवाइड में 10 था बेटा, इनकी 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये स्क्वायर था तो मैंने इसको स्क्वायर रूट कर दिया। x इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे बाहर आएगा तो इट विल बी 3 इंटू 10⁻²। यानी मेरे पास x की जो वैल्यू बेटा, H आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁻² आ चुकी है। तो यहाँ पर OH माइनस की कंसंट्रेशन जो हम निकालते हैं बेटा, 10⁻14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बेटा, 3.3 इंटू 10⁻13 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 आंसर में हमारे पास अप्रोक्सीमेट 3.5 है, तो इट विल बी 3.5 इंटू 10⁻13। थोड़ा वैल्यूज का ध्यान रखेंगे बेटा, इधर 12 है इधर 13 है, तो पावर्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आंसर विल बी डी ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।